दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि हमें रिजेक्शन क्यों मिलते हैं या हमें शादी के लिए रिश्ते क्यों नहीं आते, हमारी शादी क्यों नहीं होती। तो इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया है और मैं पहले भी ऐसे वीडियो डाल चुकी हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों के अनुभव किए हैं, बहुत सारे लोगों से पूछा है, बहुत अनुभव क्या है, इधर-उधर देखा है, बहुत जगह देखा है मैंने। आप एक बात बताइए, हमें रिजेक्शन क्यों मिलते हैं? तो इसका और हमारी शादी क्यों नहीं होती, इसका कारण क्या है? बहुत बड़ा कारण, क्योंकि ये बहुत समस्या है, ये सभी के साथ आजकल समस्या बनी हुई है। एक बात बताइए, आप जो मान लो आप मैरिड जो है, शादीशुदा है, वो यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जिनकी शादी हुई है वो कितने खुश है? खुश है या फिर नहीं है? मेरे हिसाब से देखें तो मैंने जितने भी शादीशुदा लोगों को देखा है, तो इतने खुश नहीं है जितने लोग सिंगल हैं। सिंगल लोग जितने खुश हैं, उतने शादीशुदा लोग खुश नहीं हैं। तो फिर हम उसी के पीछे क्यों भागते रहते हैं? क्योंकि क्या है ना, ये प्रकृति का एक नियम हो चुका है। प्रकृति का नियम है कि हमें विवाह तो करना ही पड़ेगा। हमें इसलिए विवाह हमारे लिए नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लोग हमें तो चलो, हम तो फिर भी लोगों को जवाब दे देंगे कि इसलिए मैं नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करनी चाहती। और आजकल तो विश्वास ही हट गया है, क्योंकि हर कोई जिसे देखो, वो शादी के बाद भी लोग अच्छे नहीं रखते। 2-3 साल हो जाए, 5 साल हो जाए तो बस वही लड़ाइयाँ। और आजकल तो बहुत देख रहे हैं, कितने केस सामने आ रहे हैं, फटाफट डिवोर्स हो रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है और हमारी शादी क्यों हमें इतना चिंतित है, किस लिए? सबसे बड़ा कारण इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि आखिर हमारा विवाह क्यों नहीं होता और हमें रिजेक्शन क्यों मिलते हैं। आपने कभी सोचो, जिसका विवाह हो गया है, उसने जब सिंगल था वो, या सिंगल लड़की थी या सिंगल लड़का था, उसने अपनी सिंगल लाइफ में कितने सपने देखे होंगे और बहुत सपने देखे होंगे। फिर क्या हुआ कि अब समाज के डर से या फिर किसी भी डर से, या फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि अब शादी कर लो, एज हो गई है। या किसी की तो बहुत कम एज में भी शादी हो जाती है, उनको इतना नॉलेज नहीं रहता, फिर भी 18-20 में शादी कर देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप तो उसी एज में कीजिए जिस एज में आपको लगता है कि हमें शादी करना चाहिए। और हम बहुत चिंतित, हमारी एज हो जाएगी, और बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि एज हो जाएगी हमारी, फिर अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, और ये सब सुनने को मिलता है। और हम इधर उधर रिसर्च करते हैं, हम इधर उधर पंडितों को पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर वो बोलते हैं कि आपका यह ग्रह मजबूत करो, फिर या फिर शनि की अड़ैया है, ढैया है, ये सब हम पूछते हैं, रिसर्च करते हैं। देखो, ऐसे तो विवाह का कह नहीं सकते हम कि सभी का सक्सेस होता है। आजकल तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केस भी देखे जा रहे हैं कि लड़की हो चाहे लड़का हो, पैसे भी हो, उनके भी डिवोर्स देखे जा रहे हैं। तो आखिर डिवोर्स होते क्यों ज़्यादातर, ये इस पे भी एक टॉपिक में बनाऊंगी। बाकी अभी बात करते हैं कि देखो, आप जब तक आप इतने, आपको रिजेक्शन क्यों मिलते हैं? क्योंकि सामने वाला है ना, क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। सामने वाला वो क्या सोचता है कि हम कितने भी अच्छे हो, आप अंदर हमारी फीलिंग क्या है, हम किसके प्रति क्या सोचते हैं, और हम अंदर से बहुत अच्छे, बहुत सबका अच्छा करने के लिए सोचते हैं। पर हमारे साथ ज़्यादातर तो जो दिल के साफ लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको ज़्यादा रिजेक्शन मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों को क्यों रिजेक्शन मिलता है, अच्छे लोगों को क्यों लोग पसंद नहीं करते?
तो ये बात है कि हमको कोई जान नहीं पाता। सबसे मेन बात अरेंज मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिज लव मैरिज में दोनों का बता रही हूँ। अरेंज मैरिज सबसे पहले रिश्ते आते हैं देखने के लिए, तो वो इंसान हम मान लो कोई, सबके अलग अलग सोच होती है। कोई किसी के कैरेक्टर को देखता है, कोई किसी की खूबसूरती को देखता है, और कोई किसी के स्टेटस को देखता है। आजकल ऐसा नहीं है कि या चलो सुंदर लड़की है तो हम इसको हाँ बोल देते हैं। आजकल लोग बोलते हैं कि सुंदर लड़कियों को ही लोग हाँ बोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुंदर लड़की मैंने बहुत सारे देखे, मैं बोल रही हूँ ना, आस पड़ोस और सब दूर रिलेटिव्स में हर जगह मैंने देखा है कि ये ज़रूरी नहीं है आजकल कि सुंदर लड़की के भी फटाफट विवाह हो जाते हैं। नहीं, आजकल नहीं होते। पहले पहले हो सकता है होते होंगे, पर आज नहीं होते। क्या हो रहा है कि सुंदर लड़की को भी आजकल बहुत रिजेक्शन मिलते हैं। पैसे वाले हर मतलब हर हर व्यक्ति, तो अगर हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमें इतने रिजेक्शन तो मिलते हैं, पर इतने रिजेक्शन नहीं मिलने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मैंने केस देखे हैं, बहुत सारे मुझे लोग बताते हैं, मैं बातें उनसे पूछती हूँ या करती हूँ उनसे। बहुत सारे का मैं अनुभव लेने का प्रयास करती हूँ, बहुत सारों से पूछती हूँ कि अगर तुम्हारी आपकी लाइफ कैसी चल रही है। मेरिट से भी पूछती हूँ, अनमेरिट से पूछती हूँ, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उस उसके बेस पर मैं वीडियो बनाती। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अनुभव नहीं है और मैं डायरेक्ट वीडियो बना रही हूँ। सबका रिसर्च मैं करती हूँ, सबसे सबका अनुभव लेती हूँ, सबसे पूछती हूँ कि आखिर ऐसा होता है क्यों। देखो, एक लड़की होती है वो बहुत सुंदर है ना, पढ़ी लिखी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी उसको रिजेक्शन मिल रहा है, फिर उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। ऐसा क्या कारण, एक ये कारण भी हो सकता है उसकी शादी का कि दोस्तों हमको ना नेगेटिव नहीं सोचना है, हमको नकारात्मक विचार या हमको ऐसा कुछ नकारात्मक नहीं सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि यार ऐसा क्या कारण है, मतलब हमारे साथ वालों की भी बहुत सारे की शादी हो जाती है, हमारे से छोटी एज की शादी हो जाती है, और यार वो तो इतना मान लो कि वो तो इतना सुंदर नहीं है, वो तो इतनी सुंदर नहीं, उसकी क्यों जल्दी हो रही है, उसकी क्यों रिश्ते आ रहे हैं, या उसकी क्यों शादी हो रही है, उसको क्यों सब सक्सेस हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम सभी का यही क्वेश्चन होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ नहीं ऐसा हो रहा है, बहुत सारे के साथ। चलो उसके साथ नहीं हुआ है, जो आपकी फ्रेंड है, मान लो रिलेटिव से हो, कोई आपके आसपास है, उसकी फटाफट सब कुछ सक्सेस मिल रही है उसको, तो जरूरी नहीं है कि सभी को मिल जाए फटाफट, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारों के साथ ऐसा होता है, बहुत सारों। और कोई अपना इतना दुख भरी बातें नहीं बताता, और कोई अपनी वो नहीं बताता कि मुझे सक्सेस इतना, बाहर बाहर बता देते हैं कि हाँ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता देगा सच्चाई, तो फिर आप भी उसी राह पे चलोगे, तो वो सामने वाला ऐसे नहीं है। जलन भी बहुत सारे लोग करते हैं हमारे पे, हम आगे बढ़ना चाहते हैं मान लो, उस पर भी जलन करेंगे। तो मैं शादी की बात कर रही हूँ, तो ऐसा क्यों होता है कि हो सकता है कि भगवान जी ने हमें कुछ बड़े कार्य करने के लिए बनाया है, कुछ बड़ा बनने के लिए हमें बनाया है। इसलिए हो सकता है हमारी शादी इस एज में नहीं हो रही है, फिर बहुत सारे रिश्ते देख लिए और हमारी नहीं हो, दूसरों क्यों हो रही है। तो यही भी कारण हो सकता है कि हमें जो जो ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड है, भगवान जी है, इन्होंने ना हमें कुछ अलग कार्य करने के लिए बनाया है, कि वो कार्य हम पूरा करें, उसके बाद ही तुम्हारा ये कार्य पूरा होगा, इसलिए हो सकता है बनाया। और क्या है कि सबसे पहले ना, शादी का छोड़ो, शादी का तो छोड़ ही दो, भूल ही जाओ आप शादी की। आपकी 20 22 24 25 की एज हो गई है ना, तो और यही एज सक्सेस होने की भी होती है, यही एज शादी की भी होती है, और लोग हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं। तो नहीं तो हमारे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि कब करोगे, या हमें बोलते हैं कब करोगे, तो हम सब है ना उनका आंसर दे के परेशान हो जाते हैं। तो हमें परेशान नहीं होना है, हमको उनकी बात को एकदम इग्नोर कर देना है। देखो, हमको सबसे पहले ना शादी पे तुम आप ये जो भी एज, और मैं आपको बता दूं कि है ना, मेरी बात को या इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका है ना, उस इंसान की आप बात सुनिए, वो इंसान बहुत अच्छा है आपके लिए। और मैंने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया है, और मैं तो बोल रही हूँ, मैंने बहुत रिसर्च करके मैं वीडियो बनाती हूँ, इससे उससे पूछती हूँ, ऐसा नहीं वीडियो बना देती हूँ।
तो मेरी आप मैं ये नहीं है मेरा वीडियो बनाने का, सब लोगों को यार जागरूक करने का है, एक प्रकार की समाज सेवा करने का है। मेरा उद्देश्य सिर्फ पैसे का तो मैं सोचती ही नहीं यार, कि यूट्यूब चैनल सिर्फ इसलिए यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि समाज सुधरे, समाज को एक जागरूक बने, इसलिए। तो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, इधर उधर सभी को पूछती हूँ, जब जाके एक वीडियो बनाती हूँ। तो मैं इसमें सॉल्यूशन ये बताने वाली हूँ कि आप जो भी एज आपकी शादी नहीं हो रही है ना, आप मत जाइए किसी पंडित जी के पास, मत इधर उधर जाइए, कुछ मत करिए। आप क्या करते हैं और कमेंट से भी ये बताइए कि सबसे पहले आप करते क्या है, क्या काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि आप क्या काम करते हो और आपकी शादी क्यों नहीं हो रही। मान लो आप इतने सक्सेसफुल नहीं है ना, मान लो, देखो अब वो शादी के बाद तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि क्या कारण होता है कि वो मतलब शादी के बाद का शादी के पहले की कि शादी क्यों नहीं हो रही, सिर्फ उस टॉपिक को मैं बताना चाहती हूँ, क्यों आपको रिजेक्ट किया जाता है, इस टॉपिक पे मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। तो आप जो भी काम करते हैं, मान लो आप इतने सक्सेसफुल नहीं, मेरा मानना यही है कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे तभी आपको ज़्यादा रिजेक्शन मिल रहे हैं। इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे, ज़्यादातर लोग को जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, कम रहते हैं, उनको ही ज़्यादातर रिजेक्ट किया जाता है। ऐसा भी होता है कि सब कुछ होते हुए भी नहीं किसी का होता, पर मैं ज़्यादातर के लोगों की बात बता रही हूँ कि आधे तो इसलिए नहीं होते। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आज आप शादी का छोड़ दीजिए, भूल जाइए शादी को, सिर्फ कितने 2 साल 1 साल के लिए कुछ ऐसा कीजिए, इतनी लगन से मेहनत कीजिए, 1 साल या 2 साल के अंदर शादी को बिल्कुल बिल्कुल टेंशन भूल जाइए। इतनी मेहनत, इतनी इतनी 1 साल में इतना वो रखिए कि 1 साल में नहीं मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो मैं आपसे मतलब अपने आप से मैं वादा करता हूँ कि ये क्यों रिजेक्शन मिले, इसका कारण पकड़ो, सोचो, इसका कारण सोचो, यही है कारण एक, कि हम इतने सक्सेसफुल नहीं है कि हमको कोई पसंद कर ले, फिर बोलना कि आओ आप हमारे पास तुम। तो मैं बोल रही हूँ आज से ही सब कुछ छोड़ दीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए कि मेरी शादी नहीं, किसी भी एज के हो आप, 1-2 साल जो भी आप काम करते हो इतना बढ़ाइए। मान लो पढ़ाई करते हो या कोई बिजनेस करते हो, उसको इतना बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए, सब कुछ साम दाम दंड भेद सब लगाइए। 1 साल पीछे देखना ही मत, कुछ मत सोचना कि मेरी शादी कब होगी क्या नहीं, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपके समय के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको हल्के में लोगों ने समझा, हल्के में लिया है। मान लो आप जो कुछ है कल को कुछ बड़े बन जाओगे, जिसने रिजेक्ट किया है वो इतना पछताएगा, मान लो चलो इतना इतना पछताएगा कि यार, और आपको रिजेक्शन, और मान लो आपका दिल और ऊपर से साफ है, अच्छे हो आप, आपने कर्म अच्छे किए हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो बस मैं यही बोलती हूँ कि आपको रिजेक्शन किस लिए किया जाता है, इसलिए ही किया जाता है ज़्यादातर, आप इतने सक्सेसफुल नहीं हैं। आप मान लो एक घर है आपका, मान लो घर छोटा है, हो सकता है इसलिए आपको रिजेक्शन किया जा रहा है। मान लो रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं, आप हमको थोड़ी लोग मुँह पे बताते हैं कि इसलिए रिजेक्शन किया जा रहा है। मान लो आपको ये समस्या, सबसे पहले देखिए कि आखिर, पहले सबसे पहले समस्या देखिए आखिर क्या ऐसा कारण है कि किस चीज़ के लिए मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उस चीज़ को सुधारिए आप। और मान लो पैसे या घर की समस्या है, तो 1 साल में इतना तेज बनिए, कुछ भी करिए, मेहनत बहुत करिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग भी, ऐसा नहीं है कि हम ही गरीब हैं, बहुत सारे हैं, गरीबी करते करते कुछ भी करिए, पर मान लो आप लड़के हो पैसे नहीं कमाते, लड़की हो पैसे नहीं कमाती, इतना कुछ सक्सेस हो जाओ, जो चीज़ अटक रही है, जो चीज़, मान लो गोल भी होते हैं, तो गोल, आप गोल पे फोकस कीजिए, शादी पर मत फोकस कीजिए। इतना कीजिए कि मैं 1 साल इतनी मेहनत करूँगा कि रिजेक्शन करने वाला पूछेंगे कि कल क्या था आज क्या हो गया है, उसके होश उड़ा दो तुम। इसलिए आपके रिश्ते, आप मत शादी के पीछे भागिए, मैं बोल रही हूँ बार बार, आप सबसे पहले सक्सेस के पीछे भागिए। 1 साल दे दीजिए, मान लो आप पढ़ाई करते हैं ना, तो 1 साल दे दीजिए। कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते तो 1 साल उसमें लगन ऐसे लगाइए कि पीछे देखना ही नहीं है, और भगवान जी का नाम लेते रहिए कि जो पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर। तो बस इस वीडियो में यही बताना चाहती थी कि सबसे मेन महत्वपूर्ण कारण यही है कि आप इतने सक्सेसफुल नहीं हैं, आप
आपको लोगों ने हल्के में समझ रखा है। जो लोग आते हैं वो ज़्यादा पावरफुल है आपसे, इसलिए वो आपको हाँ नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते कि आप में कोई कमी है, क्योंकि इस दुनिया में कोई इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता है। कोई परफेक्ट इतना नहीं होता कि सब कुछ गुण सर्वगुण संपन्न हो। तो इतना टेंशन मत लीजिए, बस आप सक्सेस हुई, छोड़ दीजिए सब कुछ, शादी की चिंता छोड़ दीजिए और अपने गोल पर फोकस कीजिए। ज़्यादातर लोग को पैसे ही चाहिए, आज की यही सच्चाई है। देखो, ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ ही ऐसा होता है, लड़कियों के साथ भी बहुत कुछ ऐसा होता है। मेरी लड़कियों के केस भी देखे, लड़कों के केस भी देखे। बहुत सारे न्यूज़ सुनती हूँ, बहुत सारे रिलेटिव से बात करती हूँ, बहुत सारे आस पड़ोस से बात करती हूँ, उनके एक्सपीरियंस लेती हूँ, उनके अनुभव लेती हूँ, जब जाके कोई भी वीडियो बनाती हूँ मैं। तो बस मैं यही, आप देखो करो और मुझे फिर बोलना आप कि हाँ आपने सही बोला था। पहले आप जो भी जिस एज में, मतलब 25, 24, 26 की एज है, आपके लिए रिश्ते देख रहे नहीं सक्सेसफुल है, तो सबसे पहले उसका मेन कारण ढूंढिए कि आखिर ऐसी क्या बात है मेरे में कि मेरे को रिजेक्शन मिल रहा है। सबसे मेन ज़्यादा तो कारण तो गरीबी ही होता है। आधे तो पैसे कम है इसलिए ही आपको रिजेक्ट किया था लड़कों को, और लड़कियों के बहुत सारे कारण, क्योंकि लड़का ये सोचता, लड़का मान लो ज़्यादा उसकी जॉब अच्छी है, अच्छा सक्सेसफुल है, बिजनेसमैन है, आप बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छी भी दिखती है, मान लो हो सकता है आपके स्टेटस को देख के उसने नहीं बोला है, तो आप भी अपने आप में ये ठान लीजिए कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अरे वो भी तो इंसान है, इस दुनिया में सभी मनुष्य ही है। इतने जो बड़े बड़े नाम कमाए तो किसने कमाए? मनुष्य ने ही कमाए, इंसानों ने ही कमाए। इतने बड़े बड़े नाम, पहले वो भी गरीब हुआ करते थे, तो गरीबी से बाहर निकले। बहुत सारे, मान लो आपने IAS देखे होंगे, है ना, कलेक्टर जो बन चुके, बहुत सारे गरीबी से निकले। देखना उनके वीडियो, आपके होश उड़ जाएंगे कि ये पहले क्या थे, क्या हो गए। इतना इतना लग जाइए कि पीछे मुड़कर देखिए ही मत। वो काम आपका कोई भी हो सकता है, और और आप पढ़ाई करते हो मान लो, तो कैसे क्या आपको करना है वो मुझे बताइए आप। तो इसलिए ही आपको ज़्यादातर रिजेक्ट किया जाता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देना, ना अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर देना, और शेयर कर देना जिसको भी इसकी ज़रूरत हो कि ऐसा क्यों होता है। महत्वपूर्ण कारण यही है बस कि आप इतने सक्सेसफुल नहीं हो, लोगों ने हल्का समझ के रखा है आपको। और सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी सिर्फ शादी के ही नहीं, और भी ऐसे वीडियो लाऊंगी जो हमको असफल बनाते हैं, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, इसलिए भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट्स में बताइए आपकी प्रॉब्लम में, मैं इधर उधर रिसर्च करूँगी, एक्सपीरियंस लोगों से अनुभव लूँगी, न्यूज़ पढ़ूँगी और सब आपको बताऊँगी। तो आप कमेंट्स में बताइए इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, या ऐसी मेरी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम बताइए आप। हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगी मैं, बताऊंगी आपको कैसे क्या करना है आपको। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। देखिए, अच्छे से देखिए, इस वीडियो को समझिए, क्योंकि जिसने अनुभव किया है, जो इतना रिसर्च कर रहा है ना, वो कोई ऐसे ही वीडियो नहीं बना देता है। उसने अनुभव किया है, या फिर उसने इधर रिसर्च किए, बहुत सारे इधर उधर से मैं टॉपिक इकट्ठे करती हूँ, तब जाके वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।